वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। आशा करते हैं कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही है, साथ ही साथ आप एग्जाम की भी तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे। अभी अभी एक गुड न्यूज निकल करके आ रहा है मेरे भाई एसएससी जेएसएससी के तहत से, ठीक है, कि एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम है हमारा वो जनवरी महीना में हो जाएगा। तो आप तैयारी पे लगे रहिए, साथ ही साथ इस चैनल में बने रहने के लिए और चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हम लोग देख रहे थे झारखंड का दर्शनीय स्थल, जिसमें हम लोग मंदिर सीरीज देख रहे थे। तो पिछले क्लास में हम लोग ने मंदिर सीरीज में हम लोगों ने देखा कुलेश्वरी टेम्पल, साथ ही साथ सूर्य मंदिर के बारे में देखा, साथ ही साथ हम लोगों ने चुटिया मंदिर के बारे में देखा, फिर हम लोगों ने कन्हैया स्थान मंदिर के बारे में डिटेल से स्टडी किए थे। उसमें आप सभी विद्यार्थियों का बहुत सारा प्यार मिला, इसमें सभी विद्यार्थियों को थैंक्स। आगे टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं। मंदिर सीरीज में ही नेक्स्ट मंदिर जो है हमारा झारखंड का, वो है हमारा बंसीधर मंदिर, जिसको हम लोग श्री बंसीधर मंदिर के नाम से जानते हैं। तो मजेदार बात है मेरे भाई, यहाँ पर श्री बंसीधर मंदिर जो है ये गढ़वा जिला में स्थित है। कौन सा जिला? गढ़वा जिला में स्थित है, ठीक है। गढ़वा जिला जो है हमारा झारखंड का सबसे उत्तर में कोना में तरफ कहता है कि लास्ट छोर पड़ता है हमारा, ठीक है। इसमें हमारा छत्तीसगढ़ का भी बॉर्डर पकड़ता है, यूपी का भी बॉर्डर पकड़ता है और बिहार का भी बॉर्डर थोड़ा सा पकड़ता है, ठीक है। मतलब ये एकमात्र जिला है जो यूपी का बॉर्डर से टच करता है। कौन सा? गढ़वा जिला हमारा, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये कौन सा जिला में स्थित है? श्री बंसीधर मंदिर गढ़वा जिला में स्थित है। ध्यान दीजिएगा, जो श्री बंसीधर मंदिर है ये गढ़वा जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर पश्चिम दिशा में नगर उटारी नामक गांव में स्थित है। कहां पर? जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर पश्चिम दिशा में नगर उटारी नामक ग्राम में स्थित है। कौन सा ग्राम में? नगर उटारी नामक ग्राम में स्थित है। अभी वर्तमान में इस नगर का नाम, नगर उटारी का नाम बंसीधर नगर के नाम से भी जाने लगा है, लेकिन अभी भी बंसीधर नगर कहता है, लेकिन जो पब्लिक प्राचीन से जो चलते आ रहा है मेरे भाई नगर उटारी, तो वही ना कहेगा। लेकिन इसका नया नामांकन जो हो गया बंसीधर नगर हो चुका है, लेकिन आदमी के मुंह में जो प्रचलित है वो नगर उटारी ही है, ठीक है। इस मंदिर का जो स्थापना है विक्रम संवत में 1885 में हुआ है। विक्रम संवत में 1885। तो अगर हम लोग सूर्य मास जो ग्रिगोरियन कैलेंडर कहते हैं उसमें कौन सा साल होगा, तो इसमें 57 साल माइनस कर दीजिए। 57 ईयर माइनस कीजिए तो कितना आ जाएगा? 8 7 15, ठीक है, 5 2 7, ठीक है। 1828 एडी में इस मंदिर का स्थापना हुआ है। कितना एडी में? 1828 एडी में इस मंदिर का स्थापना हुआ है। और विक्रम संवत में कितना होगा? 1885। विक्रम संवत में कितना? 1885। आप ध्यान दीजिएगा, इस मंदिर के लिए एक कहानी प्रचलित है। अब ये कहानी सच है झूठ है ये तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन वहां के पंडित पुजारियों को पूछने से पता चला कि एक कहानी बड़ा ही प्रचलित है। हम मंदिर गए हुए हैं इसलिए बता रहे हैं, ठीक है। बड़ा ही प्रचलित कहानी है। कहा जाता है कि नगर उटारी के जो महाराजा थे, नगर उटारी के जो महाराजा थे भवानी सिंह, नगर उटारी के महाराजा भवानी सिंह जो देव परिवार से ताल्लुक रखते थे। कौन सा परिवार? देव परिवार। देव परिवार से ताल्लुक रखते थे। कौन? भवानी सिंह, ठीक है। तो ये देव परिवार से ताल्लुक रखते थे और कहते हैं कि भवानी सिंह की जो विधवा थी, भवानी सिंह की जो विधवा थी शिव मानी कुंवर, ध्यान दीजिएगा, शिव मानी कुंवर, ठीक है। जो कहानी चलती है पंडित पुजारियों को पूछने से पता चलता है। अब ये कहानी सच है झूठ है हम नहीं बता सकते हैं मेरे भाई, लेकिन जो कहानी चलती है उसके बारे में हमको बता देना, ठीक है। कि कहा जाता है कि नगर उटारी के जो महाराजा थे कुंवर भवानी सिंह, उसकी विधवा जो थी शिवमानी कुंवर एक जन्माष्टमी का व्रत रखे थे, जन्माष्टमी का व्रत रखे थे। तो उसी समय सपने में जो श्री कृष्ण आए और उन्होंने कहा कि मैं कन्हर नदी के किनारे, ठीक है, शिव पहरी पहाड़ी पर दबा हुआ हूं। मेरी मूर्ति प्रतिमा शिव पहरी पहाड़ी पर दबा हुआ है। मजेदार बात बता दे रहे हैं, ये जो शिव पहरी पहाड़ी है यहाँ पर एक शिव का मंदिर भी है, शिव का भी मंदिर है यहाँ पर, ठीक है। मतलब नगर उटारी अगर प्रचलित है तो दो चीज के लिए, एक बंसीधर मंदिर के लिए और शिव पहरी पहाड़ी पर स्थित शिव मंदिर के लिए, याद रखिएगा। तो मैं यहीं पर कन्हर नदी के किनारे, कौन सा नदी के किनारे? कन्हर नदी के किनारे मैं दबा पड़ा हुआ हूं। ये सपने में आकर कहा किसको?
देव ने शिवमानी कुंवर को। अब बोला, इसको यह भी बोला कि वहां जाकर खुदाई कराइए, मूर्ति को निकालिए और अपने राजधानी में इसको लेकर के आइए, राजधानी में स्थापित कीजिए। ठीक है, इतना कर कर श्री कृष्ण जी छन्न हो गए, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, वहां के पंडित पुजारियों को पूछने से। अब देखिए, जब इसके बाद सपने में आया तो अगले सुबह जो है शिवमानी कुंवर जो है उस स्थान पर जाती है जिस स्थान का सपना दिया था, और वहां पर पूजा अर्चना की, फिर खुदाई किया तो उसके नीचे भव्य बंशीधर, मैंने बंशीधर की प्रतिमा मिली, बहुत ही अद्भुत प्रतिमा मिला। उस प्रतिमा को हाथी से खिंचवा करके जब राजघराना मैंने राजधानी लाया जा रहा था, तो राजधानी के मुख्य द्वार के सामने कहा जाता है कि हाथी बैठ गया, और हाथी उठ पाने ही नहीं लगा। बहुत ही वजन था मूर्ति, करीब करीब 1300 किलोग्राम के आसपास, मैंने 32 मन के आसपास इसका वजन था हमारा। ठीक है, 1350, कोई बोलता है 1350 है, कोई 1300 किलो, कोई 32.5 मन कहता है, कोई 32 मन कहता है। ठीक है, तो लगभग 1300 केजी मान के चलिए, 32 मन मान के चलिए। ठीक है, तो यही इसका वजन होगा। और दरवाजे पे जाकर, जैसे राजघराने का जो गढ़ होता है, किला होता है, नगर उटारी का जो किला था, तो किला के दरवाजे में जाकर के हाथी बैठ गया और उस मंदिर को उठाने, मूर्ति को आगे खींच ही नहीं पाने लगा। तो शिवमानी कुंवर ने उसी जगह पर मूर्ति को स्थापित कर मंदिर का निर्माण करा दिया। कब? विक्रम संवत 1885, यानी ग्रिगोरियन कैलेंडर में 1828 एडी की बात होती है। ठीक है, तो देखिए अब यही पे बताए थे, अगली सुबह उसी स्थान पर पूजा पाठ कर खुदाई करवाया गया तो भव्य प्रतिमा मिला। यही चीज आपको कहें अभी। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या कहता है, मूर्ति को हाथी से लाया जा रहा था। देखिए, आपको कहे थे मूर्ति को हाथी से लाया जा रहा था, तभी गढ़ के दरवाजे में हाथी बैठ गया। गढ़ के दरवाजे में क्या हुआ, हाथी बैठ गया, और मूर्ति को क्या था कि किला के अंदर घुसा ही नहीं पाने लगा हाथी। और जो शिवमानी कुंवर थी, शिवमानी कुंवर वो चाहती थी कि मंदिर जो है वो गढ़ के अंदर स्थापित हो, लेकिन हाथी उस मूर्ति को अंदर खींचने में असक्षम हो गया, कहने का मतलब। ठीक है, अब क्या करेगी शिवमानी कुंवर, तो बोला कि चलो यहीं पर मूर्ति का स्थापना करके यहीं पर मंदिर का निर्माण कर दिया जाए। तो अब ध्यान दीजिएगा, वहीं पर मंदिर का उसी जगह पर निर्माण कर दिया गया। किसके द्वारा? शिवमानी कुंवर के द्वारा। शिवमानी कुंवर कौन सा परिवार से ताल्लुक रखती है? देव परिवार से ताल्लुक रखती है। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो श्री बंशीधर का जो प्रतिमा है, इसकी ऊंचाई लगभग 4.5 फीट है। कितना है? 4.5 फुट लगभग ऊंचाई है। और ये मूर्ति कंप्लीटली अष्ट धातु का है, और उसका जो शेषनाग का फन है वो सोने का बना हुआ है। मूर्ति किसका है? अष्ट धातु का है, और शेषनाग का जो फन है हमारा वो सोने का बना हुआ है। ध्यान दीजिएगा, मूर्ति अष्ट धातु निर्मित स्वर्ण शेषनाग, जो ऐसे करके शेषनाग का फन लगा हुआ है मूर्ति के ऊपर, वो सोने का है। और श्री बंशीधर यानी श्री कृष्ण की जो मूर्ति है वो अष्ट धातु की है। और ये जो होता है हमारा एक जो त्रिभंगी पोज कहते हैं, ऐसे करके त्रिभंगी, इसी पोज में वो बंसी बजाते हुए, ठीक है, ये मूर्ति है, त्रिभंगी पोज कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मस्तक जड़ित मतलब स्वर्ण शेषनाग मस्तक जड़ित कमल पुष्प पर, मतलब कि कमल पुष्प पर खड़ा है, और बाकी चितवन से त्रिभंगी रूप में, वही त्रिभंगी रूप मतलब ऐसे त्रिभंगी रूप में होता है ना, ऐसे त्रिभंगी रूप में क्या है वो हमारा बंसी बजाते हुए श्री कृष्ण जी की प्रतिमा स्थापित है। ठीक है, तो ये मूर्ति लगभग आपको बताए भी थे, कोई 1280 केजी बोलता है, कोई 1300 केजी कहता है, कोई 1350 केजी कहता है। तो लगभग बुक में जो होता है हमारा 1300 केजी के आसपास का वजन इस मूर्ति का मिलता है, जो लगभग 32.5 मन के बराबर होता है। 32.5 मन के बराबर होता है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर नगर उटारी का नया नाम बंशीधर नगर है। आपको बता भी चुके थे, नगर उटारी का नया नाम क्या है हमारा? बंशीधर नगर है। साथ ही साथ मंदिर, ये जो बंशीधर मंदिर है जो हमारा श्री कृष्ण जी का है, ठीक है, इसके उत्तर में बिहार है। उत्तर में कौन सा राज्य है? बिहार है। दक्षिण में कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़ है। पूर्व में झारखंड का ही जिला है पलामू, और पश्चिम में हमारा क्या है? उत्तर प्रदेश है। पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। मजेदार बात बता दे रहा हूं, ये मंदिर जो होता है 3 नदी से घिरा हुआ है। 3 नदी से, ध्यान दीजिएगा। पहला बांकी नदी, ठीक है, तो बांकी नदी को पार करो तो बिहार पहुंच जाओगे। कन्हर नदी को पार करो तो आप छत्तीसगढ़ पहुंच जाओगे। और मतिया नदी को पार करो, मतिया नदी इसको पार करो तो आप उत्तर प्रदेश पहुंच जाओगे।
मतलब बांकी नदी को पार करो तो बिहार, कन्हर नदी को पार करो तो छत्तीसगढ़, और मतिया नदी को पार करो तो हमारा क्या पहुंच जाइएगा, उत्तर प्रदेश पहुंच जाइएगा। इधर झारखंड तरफ नदी नहीं है मेरे भाई। और इसी जो त्रिकोण संगम 3 टाइप से नदी से घिरा हुआ, उसके बीच में ही हमारा ये कौन है, श्री बंशीधर मंदिर स्थापित है। कौन सा मंदिर, श्री बंशीधर मंदिर। अब देखिए यहाँ पर शुरुआत में श्री बंशीधर मंदिर में सिर्फ श्री कृष्ण की ही प्रतिमा थी, वहां पर अभी बगल में राधा का भी प्रतिमा मिलता है, ठीक है। तो बाद में राधा का प्रतिमा को, राधा रानी का प्रतिमा को स्थापित बाद में किया गया। शुरुआत में श्री कृष्ण जी का ही मूर्ति था, बाद में राधा रानी का प्रतिमा को स्थापित किया जाए जो सोने से निर्मित है। और इस जो राधा रानी की मूर्ति को स्थापित किया है यही देव परिवार, ये देव परिवार जो है महाराजा, जो नगर उटारी के जो महाराजा थे, इसी के परिवार वालों ने राधा रानी की प्रतिमा को उसके बगल में स्थापित किया है। तो ये था मेरे भाई श्री बंशीधर मंदिर के बारे में डिटेल से जानकारी, जो हमारा गढ़वा जिला में स्थित है। इसके बाद है बोड़िया मंदिर। बोड़िया मंदिर जो है मेरे भाई, ठीक है, ये एक्चुअली में बोड़िया मंदिर जो है एक्चुअली में रांची जिला में स्थित है। बोड़िया मंदिर एक्चुअली में कहां पर स्थित है, हमारा रांची जिला में स्थित है। और रांची जिला के कांके ब्लॉक में बोड़िया नामक ग्राम में स्थित है। रांची जिला के कांके ब्लॉक के बोड़िया ग्राम में स्थित है। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो है रांची शहर से 8 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। रांची शहर से कितना दूरी पर स्थित है, हमारा 8 किलोमीटर के दूरी पर स्थित है। और इस मंदिर का निर्माण, ये जो बोड़िया मंदिर का निर्माण है, ठीक है, नागवंशी राजा रघुनाथ शाह के मदद से हुआ था। नागवंशी राजा रघुनाथ शाह के मदद से इस मंदिर का निर्माण हुआ था। किसका, बोड़िया मंदिर का। कब हुआ था, तो 1665 एडी में हुआ था। इसका शिलालेख उस मंदिर में लिखा हुआ है। उस मंदिर का शिलालेख से पता चलता है कि इस मंदिर का निर्माण जो है 1665 ईस्वी में हुआ था। और उसमें जो सहयोग था नागवंशी राजा रघुनाथ शाह का। मंदिर के निर्माण में 17 वर्ष लगा था। मंदिर के निर्माण में कितना साल लगा था मेरे भाई, 17 वर्ष लगा था। और यह मंदिर वैष्णव संप्रदाय का, यह मंदिर जो है वैष्णव संप्रदाय का 325 वर्ष पुराना मंदिर है। कितना वर्ष पुराना, 325 वर्ष पुराना मंदिर है बोड़िया मंदिर। इस मंदिर का जो शिलान्यास था बोड़िया का ही एक ग्रामीण, ठीक है, लक्ष्मी नारायण तिवारी ने किया था। किसने किया था, लक्ष्मी नारायण तिवारी ने किया था। तो मंदिर का शिलान्यास किसने किया था, बोड़िया का एक ब्राह्मण लक्ष्मी नारायण तिवारी ने इसका क्या किया था, शिलान्यास किया था मंदिर का, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इस मंदिर को ध्यान दीजिएगा, कौन सा मंदिर, बोड़िया मंदिर को मदन मोहन मंदिर के नाम से भी जानते हैं। कौन सा मंदिर के नाम से जानते हैं मेरे भाई, मदन मोहन मंदिर। अक्सर पूछता है बोड़िया मंदिर का दूसरा नाम क्या है, मदन मोहन मंदिर है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन में बहुत बार पूछ चुका है, ठीक है। उसके बाद हल्दी घाटी मंदिर, ये एक्चुअली में हल्दी घाटी मंदिर कोराम्बे में स्थित है। जिला पड़ेगा गुमला, ब्लॉक पड़ेगा घाघरा और ग्राम पड़ेगा कोराम्बे। कोराम्बे को क्या कहता है, झारखंड का हल्दी घाटी कहा जाता है। क्यों इसलिए कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर नागवंशी शासक और रक्सेल शासक, ध्यान दीजिएगा इसके बारे में डिटेल से, नागवंश जब पढ़ाएं उसमें डिटेल से बताएं आपको, ठीक है, कि नागवंशी शासक और रक्सेल शासक के पास बीच में भीषण युद्ध हुआ था। इसीलिए कोराम्बे को झारखंड का हल्दी घाटी भी कहा जाता है। और यहीं पर वासुदेव की प्रतिमा स्थापित है, यही कोराम्बे पर वासुदेव की प्रतिमा स्थापित है। और ऐसा कहा जाता है, निमाई पंडित यानी गौर निताई, यानी इसको निमाई पंडित का दूसरा नाम चैतन्य महाप्रभु, निमाई पंडित का दूसरा नाम क्या है, चैतन्य महाप्रभु, जब पुरी से मथुरा जा रहे थे, उसी समय जब रास्ते में आ रहे थे तो इस मंदिर को देखने के बाद यहाँ पर रात गुजारे थे, ठीक है। इसीलिए ये मंदिर बहुत ही इस दृष्टिकोण से भी फेमस होता है, क्योंकि ये जो रात गुजारे थे वासुदेव की प्रतिमा को देखने के बाद गुजारे थे। वो आगे बढ़ने वाले थे, लेकिन इस प्रतिमा को देख करके वो मंत्रमुग्ध हो गए, बोले कि यहाँ पर स्टे करना चाहिए और वहाँ पर रात गुजारे। इसलिए ये जो हल्दी घाटी मंदिर है, जो वासुदेव का जो मंदिर है यहाँ पर, इसीलिए इसको एक अलग पहचान दे देता है, क्योंकि हमारा चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर अपना कुछ क्षण कुछ पल बिताए थे, स्टे किए थे, रात गुजारे थे। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु के बारे में मैं डिटेल से, जब नागवंश का, जब ये नागवंशी शासक और रक्सेल शासक के बीच युद्ध हुआ था, उस समय
के बारे में जब पढ़ा रहा था उस समय मैं चैतन्य महाप्रभु का डिटेल से पढ़ा चुका हूँ। इसका अगर वीडियो देखना चैतन्य महाप्रभु का तो नागवंशी राजवंश में जाकर के डिटेल से देख लीजिएगा। तो ये था मेरे भाई आज का 3 मंदिर, जिसमें से पहला मंदिर है हमारा श्री बंशीधर मंदिर, दूसरा हमारा बोड़िया मंदिर और तीसरा हमारा हल्दी घाटी मंदिर। तो मैं आपको एक बार बता देना चाहता हूं फिर से कि ये जो बंशीधर मंदिर है, बंशीधर मंदिर है वो कौन सा जिला में स्थित है? गढ़वा जिला में स्थित है। कौन सा जिला में? गढ़वा जिला। गढ़वा जिला जो होता है झारखंड का सबसे लास्ट हिस्सा होता है। इसमें 3 बॉर्डर टच करता है, 3 बॉर्डर टच करता है, बिहार का, उत्तर प्रदेश का और छत्तीसगढ़ का। बिहार का, उत्तर प्रदेश का और छत्तीसगढ़ का एकमात्र जिला यही है जो उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से टच करता है। कौन? हमारा गढ़वा जिला है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछता है कि वो कौन सा जिला है जो उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से टच करता है, तो कौन सा जिला होगा? हमारा गढ़वा जिला होगा। और याद रखिएगा ये जिला मुख्यालय से ये मंदिर जो है पश्चिम की दिशा में 40 किलोमीटर दूर नगर उटारी में स्थित है। नगर उटारी का नया नाम जो है बंशीधर नगर है, ठीक है। और ऐसा कहा जाता है कि मंदिर का स्थापना 1885 विक्रम संवत और ग्रिगोरियन कैलेंडर के आधार पर 1828 एडी में हुआ था। और इसमें एक वहां के पंड पुजारियों को पूछने से एक कहानी पता चलता है कि देव परिवार जो हमारा नगर उटारी का महाराजा हुआ करता था, ठीक है, नगर उटारी का जो महाराजा हुआ करता था उस महाराजा भवानी सिंह की विधवा शिवमानी कुंवर ने जब हमारा जन्माष्टमी का व्रत रखा था तो सपने में श्री कृष्ण जी आकर कहे कि कन्हर नदी के किनारे मेरी मूर्ति दबी पड़ी हुई है, उस मूर्ति को निकाल करके अपने राजधानी ले आओ और उसको राजधानी में स्थापित करो। तो अगली सुबह जो होता है शिवमानी कुंवर जो होती है उस स्थल पर जाती है और वहां पर पूजा पाठ करती है। फिर जब खुदाई करवाती है तो सच में वहां पर ये वासुदेव की श्री कृष्ण की मूर्ति प्राप्त होती है। किसकी मूर्ति प्राप्त होती है? श्री कृष्ण की मूर्ति प्राप्त होती है। और श्री क्या बोलते हैं उसको? त्रिभांगी पोज में है, मतलब कैसे? त्रिभांगी पोज में, ठीक है, त्रिभांगी पोज में बंसी बजाते हुए। और लगभग जो मूर्ति का वजन है वो 1300 केजी के आसपास है, जिसको 32.5 मन कह सकते हैं, ठीक है, 32.5 मन के लगभग इसका वजन है। किसका? हमारा श्री बंशीधर मंदिर का जो मूर्ति है जो श्री कृष्ण का, उस मूर्ति का हमारा, ठीक है। उसके बाद उस मूर्ति को हाथी से खिंचवा करके नगर उटारी के राजधानी में लाया जा रहा था, ठीक है। तो लाया जा रहा था तो उसी समय राजधानी के जो किला होता है, किला के गढ़ के मुख्य द्वार पर हाथी बैठ गया और मूर्ति को जो है अंदर खींचने ही नहीं सकने लगा। रानी की इच्छा थी कि मंदिर जो बने श्री कृष्ण जी का वो गढ़ के अंदर बने, मतलब कि मूर्ति का स्थापना गढ़ के अंदर हो। लेकिन मूर्ति अब अंदर जा नहीं रहा था, क्या करेगा? लास्ट में वहीं पर मूर्ति बनाना पड़ेगा। तो जो विधवा महारानी शिवमानी कुंवर थी उन्होंने वहीं पर मंदिर का कंस्ट्रक्शन कर दिया। जहां पर जो गढ़ का मुख्य द्वार है वहीं पर मंदिर का कंस्ट्रक्शन कर दिया। बाद में श्री कृष्ण के बगल में राधा रानी की प्रतिमा को स्थापित किया गया। पहले अकेले थे श्री कृष्ण जी, ठीक है, बाद में किया गया है। तो अक्सर पूछता है कि खुदाई में कौन सा मूर्ति मिली थी? श्री कृष्ण जी की मिली थी, राधा रानी की मूर्ति नहीं मिली थी। उसको बाद में उसके बगल में स्थापित किया गया है जो सोने का। और साथ ही साथ जो ये बंशीधर मंदिर का जो मूर्ति है श्री कृष्ण जी का, जो त्रिभांगी पोज में, कौन सा पोज में? त्रिभांगी पोज, ऐसे करके जो बांसुरी बजाते हैं इसको त्रिभांगी पोज कहते हैं, ठीक है। तो ये त्रिभांगी पोज में जब है तो ये जो मूर्ति है तो श्री कृष्ण जी का जो पाठ है वो हमारा अष्ट धातु का है। और जो शेषनाग का जो फन है पीछे ऐसे करके जो फन लगल है वो सोने का है। और कमल पुष्प पर खड़ा है वो, किसमें? कमल का फूल के ऊपर खड़ा है, वो भी हमारा पूरा सोने का है। मूर्ति अष्ट धातु, कमल पुष्प सोने का, और ये शेषनाग हमारा किसका है? सोने का है, याद रखिएगा, ठीक है। लगभग इसका वजन 1300 केजी है। नहीं, आदमी तो उठाई नहीं पाएगा यार, सलाम उठाने जाएंगे तो ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। तो इतना वजन 1300 केजी कम है यार, मतलब कि 1 मीट्रिक टन से ऊपर है, 1000 किलो से ऊपर है हमारा, ठीक है। लगभग 1.5 मीट्रिक टन के आसपास का है, ठीक है। मैंने 1300 केजी मतलब लगभग 1.5 मीट्रिक टन के आसपास का है हमारा, ठीक है। चला उठा पाएगा आदमी? उठाइयो नहीं पाएगा। हाथी हो साला कैसे कैसे खींच के लाया होगा भगवान ने जाने, ठीक है। अब साला बैठ गया होगा, थक गया होगा, खाना पीना कम खाया होगा हाथी, ठीक है, तो बैठ गया होगा वहां पर। अब उसको खाना पीना कम दिया होगा, राज परिवार में हो सके खाना का कमी हो गया, इसीलिए मंदिर मूर्ति को अंदर घुसा नहीं पाए, हाथी थक गया होगा, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं। तो मूर्ति हमारा स्थापित हो गया क्या? नगर उटारी के गढ़ के मुख्य द्वार पर। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो मंदिर के
जो मंदिर है, तो मंदिर के उत्तर दिशा में हमारा कौन सा राज्य है? बिहार है। मंदिर के दक्षिण दिशा में कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़ है। मंदिर के पूर्व दिशा में कौन सा? तो झारखंड का जिला पलामू है। और पश्चिम दिशा में हमारा कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। मंदिर 3 नदी से घिरा हुआ है। कौन कौन नदी? बांकी नदी, कन्हर नदी और मतिया नदी। अगर आप बांकी नदी को पार करते हो तो बिहार पहुंच जाओगे, कन्हर नदी को पार करते हो तो आप छत्तीसगढ़ पहुंच जाओगे, और मतिया नदी को पार करते हो तो आप यूपी पहुंच जाओगे। ठीक है, बाद में राधा रानी की प्रतिमा स्थापित की गई, बता दिए हैं आपको। ठीक है, उसके बाद बुढ़िया मंदिर, ये जो है मेरे भाई रांची जिला के कांके ब्लॉक में बुढ़िया ग्राम में स्थित है। एक मजेदार बात बताते रहे, CIP कांके पागल लोग के लिए जगह है। ठीक है, तो कांके में भी पागल खाना है, पूछता है ना सबसे बड़ा पागल खाना कहां पर है, तो कांके, CIP कांके। ठीक है, याद रखिएगा, इस चीज भी अक्सर है जो पागलों का इलाज होता है। सबसे मजेदार बात बता रहे, कांके से कर्क रेखा भी गुजरता है। पिछला क्लास में बता चुके हैं, मित्र पर गमछा झाड़, झाड़ में झारखंड, झारखंड में रांची, रांची से कांके। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो कांके से हमारा क्या होता है? कर्क रेखा भी गुजरता है। अब ध्यान दीजिएगा, रांची शहर से ये बुढ़िया मंदिर जो है 8 किलोमीटर दूर पर स्थित है। रांची शहर से कितना दूरी पर स्थित है? 8 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो नागवंशी राजा रघुनाथ शाह के सहयोग से हुआ। कब हुआ? 1665 AD में हुआ। कब हुआ मेरे भाई? 1665 AD में। मंदिर के निर्माण में कितना वर्ष लगा? 17 वर्ष लगा। वैष्णव संप्रदाय का कितना वर्ष पुराना मंदिर है? 325 वर्ष पुराना मंदिर है। इस मंदिर का शिलान्यास किसने किया? तो बुढ़िया ग्राम का ही लक्ष्मी नारायण तिवारी नामक ब्राह्मण ने किया। ठीक है, और इस मंदिर का दूसरा नाम क्या है? मदन मोहन मंदिर। पूछता है अक्सर ये क्वेश्चन, मदन मोहन मंदिर किस मंदिर का निकनेम है? बुढ़िया मंदिर का निकनेम क्या है? मदन मोहन मंदिर है। ठीक है, उसके बाद हल्दी घाटी मंदिर। हल्दी घाटी मंदिर जो है हमारा कोराम्बे में स्थित है। कोराम्बे किस ब्लॉक में पड़ता है? घगरा ब्लॉक में। घगरा ब्लॉक किस जिला में पड़ता है? गुमला जिला में। अब कोराम्बे को हल्दी घाटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि नागवंशी राजा और रक्सल राजा के बीच भीषण युद्ध हुआ था, इसीलिए कोराम्बे को झारखंड का हल्दी घाटी कहा जाता है। अक्सर ये क्वेश्चन पूछता है, झारखंड का हल्दी घाटी किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है मेरे भाई? कोराम्बे को कहा जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें एक बहुत, इस मंदिर को एक चीज से यूनिक बनाता है, क्योंकि जब निमाई पंडित यानी चैतन्य महाप्रभु, निमाई पंडित यानी चैतन्य महाप्रभु जब पुरी से मथुरा जा रहे थे, उसी समय जब गुजर रहे थे रास्ते में, तब यहाँ पर जब वासुदेव की मूर्ति को देखे, तो मूर्ति को देखने के बाद वो मंत्रमुग्ध हो गए और यहाँ पर अपना कुछ समय गुजारे, यहाँ पर रात स्टे किए। इसलिए इस मंदिर को और यूनिक बना देता है। तो ये था मेरे भाई 3 मंदिर का डिटेल से जानकारी। आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का क्लास अच्छा लगा है। साथ ही साथ मेरा आने वाला वीडियो देखने के लिए और इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो में लाइक जरूर कर दीजिए। जय हिंद।